बिग बॉस सीजन 13 का आज का एपिसोड टेलीकास्ट हो चुका है और आज है वीकेंड का वार और वीकेंड का वार का सैटरडे एपिसोड, जो कई मायनों में बेहद ही इंटरेस्टिंग, एनर्जेटिक और घर वालों के लिए सरप्राइज से भरा हुआ रहा। जहां पर घर वालों से मिलने के लिए रोहित शेट्टी आए, जिनसे शहनाज गिल डर गई, तो वहीं सिद्धार्थ और आसिम के बीच हुई लड़ाई झगड़े के बाद रोहित शेट्टी इन दोनों के बीच में दोस्ती करवाते हुए नजर आए। घर वालों के बीच में एक बार फिर से किचन ड्यूटीज को लेकर झगड़ा देखने को मिला, तो वहीं कप्तान शहनाज गिल से सभी घर वाले टक्कर लेते हुए दिखे। तो अगर इस तरीके से आज का एपिसोड इतना ज्यादा खास, इंटरेस्टिंग, एनर्जेटिक और एंटरटेनिंग रहा, तो चलिए जान लेते हैं आज के इस खास एपिसोड की हाइलाइट्स। और इसके बाद घर वालों के बीच में फिर से किचन ड्यूटीज को लेकर झगड़ा नजर आता है। दरअसल ब्रेकफास्ट का काम अरहान और रश्मि का होता है, लेकिन वो ब्रेकफास्ट बनाते नहीं हैं और वो सीधा पारस से कह देते हैं कि माहिरा को कहो कि वो लंच ही बना ले, ब्रेकफास्ट क्या बनाना। और इसको लेकर पारस छाबड़ा और अरहान के बीच में झगड़ा हो जाता है। पारस कहते हुए नजर आते हैं कि तुम अपना ड्यूटी टाइम पे कर नहीं पाते हो और दूसरों को कहते हो कि तुम्हें अब लंच टाइम पे चाहिए, मतलब 2 रोटियां बनाने के लिए तुम मरे जा रहे हो। इस पर अरहान कहते हैं कि मैं तेरा नौकर नहीं लगा बैठा हूँ जो तेरे लिए करके दूंगा। तो वहीं पारस कहते हैं तो मैंने भी तुझे कोई ऑर्डर नहीं दिया, और हाँ अब हो गया ना, अब तू अपना काम कर, अब हमें अपना काम करने दे। और वो माहिरा को कहते हैं कि सब जाए भाड़ में, तू अपना दोनों का बना और बस। और इस दौरान बहुत ही ज्यादा बात बिगड़ जाती है। घर वालों के बीच में काम को लेकर फिर से झगड़ा हो जाता है। इसके बाद घर में बाथरूम को लेकर झगड़ा हो जाता है आसिम और शहनाज के बीच में, क्योंकि विशाल कहते हैं कि बाथरूम गंदा है और ड्यूटी है आसिम की और उसने किया नहीं है। शहनाज खुद झाड़ू उठाकर सफाई करना शुरू करती हैं, तो विशाल उन्हें समझाते हैं कि नहीं बेटा, ये तेरा काम नहीं है, तो कैप्टन है स्टैनली। और आसिम से वो कहती है कि तेरे पास 1 घंटा है, बाथरूम साफ कर और बेडरूम साफ कर। और वो कहते मेरे हाथ में लगी है। और फिर इस दौरान आसिम ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि वो सिद्धार्थ तो नहीं कर रहा, मैं क्यों करूं। और वो आसिम से कहती है कि जब तेरी मेरी बात हो रही है तो सिद्धार्थ को बीच में क्यों लेकर आ रहा है। और उनका शहनाज के साथ साथ सिद्धार्थ शुक्ला के साथ झगड़ा हो जाता है। और सिद्धार्थ के साथ झगड़ते वक्त उन्हें कहते हैं कि तू कुत्ता है, तेरी चेन का है, कहाँ तक आएगी तेरी चैन। और इस दौरान उनसे तो झगड़ते ही हैं और साथ ही पारस छाबड़ा से भी झगड़ना शुरू कर देते हैं। उनसे कहते हैं कि तेरी भी चेन कहाँ है, हाँ। और इस दौरान आसिम से वो कहते हैं कि तेरी आदत है भौंकने की, तू भो भो भौंकता रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है तेरे भौंकने से। और इस दौरान आसिम और सिद्धार्थ के बीच में एक बड़ी फाइट हो जाती है। सिद्धार्थ उन्हें कहते हैं अगर तेरा एक भी बॉडी पार्ट मुझे टच हुआ तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा मैं। और इस दौरान शहनाज गिल खुद आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और माहौल काफी ज्यादा गर्मा जाता है। इसके बाद जैसे तैसे करके माहौल शांत होता है। सिद्धार्थ और शहनाज अपने बेडरूम में आराम कर रहे होते हैं और तभी सडन वहाँ पर एंट्री होती है रोहित शेट्टी की। रोहित को देखकर शहनाज डर जाती है। सबसे वो मुलाकात नहीं करते हैं, सीधा आसिम और सिद्धार्थ को लिविंग एरिया में बुलाते हैं, उन्हें समझाते हुए नजर आते हैं। सिद्धार्थ से कहते हैं कि तू इतना गुस्सा क्यों करता है, अच्छी बात नहीं है। आसिम को उनके बिहेवियर के लिए कहते हैं कि तुम्हें इस इंडस्ट्री में आगे काम करना है, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि कैमरामैन को चाय पिलाओ, उसका काम ठीक नहीं है। सिद्धार्थ को कहते हैं कि हमारा यहाँ पर जो भी बिहेवियर और नेचर है वही हमें आगे काम दिलाएगा, यही वो प्लेटफॉर्म है जो हमें आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करता है। सिद्धार्थ, आप इस इंडस्ट्री में काफी लंबे वक्त से हैं और आपको आगे भी इसमें काम करना है, तो इस तरीके से गुस्सा करके आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। अगर आसिम आप ये सोचते हो कि पार्शल है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सिद्धार्थ सही होता है तो उसकी तारीफ की जाती है, अगर आप सही हो तो आपको हीमैन तक बुलाया जाता है। तो मैं यही कहूंगा कि आप दोनों अच्छे दोस्त हैं, अच्छे दोस्त बनकर रहें। इस तरीके से उन्हें समझाते हैं और फिर घर वालों को इंट्रोड्यूस करते हैं उनके अगले टास्क से। रोहित शेट्टी घर वालों के लिए बनकर आते हैं सेंटा क्लॉज और उन्हें कहते हैं कि वो अब घर वालों को कुछ टास्क देंगे और उन टास्क में जो अच्छे से परफॉर्म करेगा उन्हें उनके घर से आए हुए गिफ्ट्स मिल जाएंगे। तो इस दौरान 2 टीम्स बनाई जाती है, टीम सिम्बा और टीम सिंघम। और इस दौरान वो उन्हें बड़ी ही वियर्ड और इंटरेस्टिंग सिचुएशंस देते हुए नजर आते हैं। वो घर वालों को एक पिक्चर शो करते हैं जिसमें सिद्धार्थ और रश्मि एक दूसरे को मिरर के थ्रू किस करते हुए नजर आते हैं और उन्हें गाना गाना होता है। और इस दौरान रश्मि की टीम गाती है जुम्मा चुम्मा देते, तो वहीं सिद्धार्थ की टीम गाती है अम्मा देख तेरा मुन्ना बिगड़ा जाए। तो वहीं घर वालों को एक और सिचुएशन देते हैं जहाँ पर उन्हें 2 पर्सन को देखकर गाना याद करना होता है और गाना गाना भी होता है। जैसा माहिरा और पारस के लिए वो गाना गाते हैं 2 दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। इस दौरान वो घर वालों के बीच में रोमांटिक डांस परफॉर्मेंस भी करवाते हैं, जैसे कि मधुरिमा तुली और विशाल आदित्य सिंह के बीच में एक रोमांटिक डांस होता है। और साथ ही साथ इस दौरान शहनाज और सिद्धार्थ को भी रोमांटिक डांस करने का मौका मिलता है, लेकिन उनका रोमांटिक डांस फनी हो जाता है क्योंकि सिद्धार्थ शहनाज के साथ अपना रोमांस कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं और वो हर बार शहनाज को नीचे गिरा देते हैं, लेकिन शहनाज फिर भी ट्राई करती हुई नजर आती है और उन दोनों की परफॉर्मेंस पर सभी हंसते हुए नजर आते हैं। और इस दौरान रोहित शेट्टी के साथ ये घर वाले काफी एंजॉय करते हुए नजर आते हैं। और इसके बाद रोहित शेट्टी सभी घर वालों को उनके घर से आए हुए गिफ्ट्स देते हुए नजर आते हैं और सभी उन्हें नए साल की शुभकामनाएं देते हुए दिखते हैं। तो दोस्तों, ये थी बिग बॉस सीजन 13 के इस वीकेंड का वार के सैटरडे एपिसोड की हाइलाइट्स। और इसी तरह से इस टेढ़े सीजन की और भी कई टेढ़ी खबरें और हर एपिसोड की हाइलाइट्स यूं ही सबसे पहले जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।